देखो बिरजू और घनश्याम, तुम दोनों मेरे नजरों में सबसे ज्यादा वफादार हो और ये काम सिर्फ मैं तुम दोनों को सौंप रहा हूँ। बहुत ज्यादा इसमें खतरा है, मगर मुझे यकीन है तुम लोग ये कर लोगे। जी मालिक, हमें पता है, परंतु ये बताइए कि हमें क्या ऐसा करना है जो इसमें खतरा भी है और आपको पूरा वफादारी भी चाह रहा है, हम लोग को भी बताइए। देखो तुम लोग तो जानते हो सिलीगुड़ी वाला जंगल जो है इस टाइम बहुत ज्यादा विवाद में है। वहाँ से जो भी लोग जा रहे हैं उनका हत्या हो जा रहा है या उन्हें लूट लिया जा रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब तो ठीक है सेठ जी, हमें भी पता है कि वहाँ बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत लोगों को मार दिया गया है, गाड़ियों को लूट लिया जाता है। आप ये बताइए, आपको हमसे क्या काम है जो सिलीगुड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं? तुम दोनों को मेरे पास एक छोटा सा काम करना है। इस बैग में सोने और हीरा है जो 10 लाख रुपए करीब है। कोई भी बड़ा इंसान उस रास्ते से निकल रहा है उस जंगल के, तो उसे मार के लूट लिया जा रहा है। किसी को नहीं पता ये कौन कर रहा है। तो तुम दोनों पैदल जाओ एकदम आम इंसान की तरह, तो शायद ये काम पूरा हो जाए। पूरा होने के बाद तुम लोग को 1 लाख रुपए मिल जाएगा तुम दोनों को। ठीक है सेठ जी, हम दोनों आपका काम करने के लिए तैयार है, मगर हमारी जान पर अगर कोई खतरा आएगा तो फिर आप हमारे परिवार को मुआवजा भर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क लेकर जो जा रहे हैं। अरे उसकी टेंशन तुम लोग ना लो, ये मेरी बंदूक है, इसे भी ले जाओ। अगर तुम लोग के ऊपर कोई खतरा आता है तो तुम लोग इससे अपना जान बचा सकते हो। और आज रात को ही तुम लोग को निकलना है, ठीक है? समझ गए? क्योंकि कल सुबह तक डिलीवरी करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अरे बिरजू, इतना उदास क्यों खड़ा है तू? क्या हो गया? डर मत, कुछ नहीं होगा। चल, आज के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तू सोच रहा ना 1 लाख रुपए मिलेंगे हमें। जी जी, वो बात नहीं है उस्ताद। बात वो है, अगर मान लीजिए हम लोग मारे गए और सेठ जी हमारे घर वालों को 1 भी रुपए ना दे, तब क्या होगा उस्ताद, आप सोचे हैं? अरे तू घबराता काहे को है? मैं हूँ ना, हम लोग नहीं मरेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रख। और वैसे भी सेठ जी की बंदूक कब काम आएगी, भरोसा है ना। चल अब निकल, रात होने ही वाली है। बिरजू घनश्याम रात होते ही अपने घरों से निकलकर और उस बैग में जो सोना है उसे लेकर चल जाते हैं सिलीगुड़ी के जंगल की और दोनों दोस्त रास्ते में कोई भी बात नहीं करते हैं। अरे उस्ताद, सिलीगुड़ी का जंगल आ चुका है और आपको तो पता है इसी जंगलों में सारा किस्से कहानियां हैं। उस्ताद, आप क्यों इतना आगे आगे भाग रहे हो? मेरे साथ भी रहो। क्या बिरजू, तुम इतने बड़े डरपोक हो? देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। ये सिलीगुड़ी का जंगल बड़ा शांत है। देखो कोई भी चीज नहीं हुई हमारे साथ। अब चुपचाप चलो, डरो मत, समझे? तुम दोनों झिंगुर, वो हाथ में जो बैग है वो हमें दे दो। अभी हमने एक आदमी को टपका के उसका भी बैग लूटा है। अगर अपनी सलामती चाहते दे। टाकू का बोलना ही था, तभी उधर से घनश्याम भी बहसबाजी स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच घमासान बहसबाजी हो जाती है। और अब आगे देखते हैं। देखो तुम हमें हल्के में ले रहे हो, समझे? अभी उस्ताद तुम्हें बता देंगे और हम कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। तुम्हें समझ आ रही है ना? हल्के में ना लो। अब एक हकला हमें समझाएगा। अबे हकले, पहले बोलना सीख, उसके बाद कुछ हो गया। बात हुई उस्ताद की तो उस्ताद अभी टपकने वाले हैं, समझा तू? हमें हल्के में ले रहा है, समझा? ये बंदूक ऐसे दिखाने के लिए नहीं रखी है, ये चलानी भी आती है। और हकला तो एकदम ना बोलना, बोलते ही टपका दूंगा अगली बार, सुन लिया? और यहाँ से जितना जल्दी हो भाग लो। तो देखो हमसे गलती हो चुकी है, हम अब कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। और ये बंदूक तुम नीचे कर लो, हमारे तरफ ना तानो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना? वाह उस्ताद, क्या मस्त डायलॉग मारा। और वो भाग भी गए। सेठ ने सही बोला था कि बंदूक काम आएगी और आ गया। चलिए जल्दी से माल पहुंचा। लीजिए सेठ जी, आपका सामान हम लोगों ने पहुंचा दिया है और सेठ को बता दीजिएगा कि आपको मिल गया।